Hello student, yes, welcome to Vardhman e-learning classes. In today classes, we will learn which are pending in the previous video, chapter number 8, the unique world of insects and animals. In the previous class, we will learn about the different characters of the animals and insects in the bat and the dog. हमने बैट और डॉग की क्वालिटी के बारे में जाना था कि जो बैट है वो आसानी से डार्क में फ्लाई कर सकती हैं और जो डॉग है उसकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं. ओके, नाउ इन द टुडेज क्लास वी विल लर्न अबाउट द मॉस्किटोज एंड फ्लाइज. जो मॉस्किटोज और फ्लाइज के बारे में रीड करेंगे कि जो राइट फ्यू नेम्स ऑन ए पेपर. एक अगर हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि हमने एक पेपर पे कुछ नेम लिखे हैं, ओके, एंड देन वी हैंग ऑन द वॉल. अगर उसको हम वॉल पे हैंग करते हैं और हम बैक होते जाते हैं, पीछे पीछे होते जाते हैं और उसको रीड करने की कोशिश करते हैं, तो एक इस पोजीशन ऐसी आती है कि उसके बाद हमारा रीड करना अनेबल होता है, कि हम उसको रीड नहीं कर पाते. वाई? बिकॉज वी हैव नॉट ए स्ट्रॉन्ग पावर, कि हमारी जो आँखों की जो स्ट्रॉन्ग जो देखने की सी पावर है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं. बट एंड द मॉस्किटो एंड फ्लाइज हैव ए स्ट्रॉन्ग eyes. या सी पावर जिसको हम कह सकते हैं, कि जो मॉस्किटोज एंड फ्लाइज होती हैं उनकी स्ट्रॉन्ग आईज होती है, यानी सेंस जो सी की जो देखने की जो पावर होती है बहुत ही मजबूत होती हैं. कि द आईज ऑफ द मॉस्किटोज एंड फ्लाइज आर मेड इन स्पेशल वे. जो इनकी आईज होती है वो स्पेशल वे की बनी हुई होती हैं. They fly immediate when they will see any moving object. कि अगर उनके आसपास में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो वो आसानी से उन्हें पता चल जाता है. कि जो उनकी जो नेक होती है वो भी चारों तरफ राउंड करती है. अगर हम पीछे मुड़ के देखना चाहें तो हमें हमारी गर्दन को मूव करना पड़ता है. बट जो इंसेक्ट्स में जो मॉस्किटोज एंड फ्लाइज हैं उनको अपनी नेक को मूव करने की भी आवश्यकता नहीं होती है, कि वो चारों डायरेक्शन में अच्छे से देख सकते हैं. Their eyes are different from those to human beings and animals. जो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स होती है उसकी आईज से बहुत ही डिफरेंट होती हैं. इफ वी वांट टू लुक एट द बैक, कि हमें जैसे बैक में देखना होता है तो हमें पीछे होना पड़ता है, लेकिन उनको उसकी आवश्यकता नहीं होती है. सो दैट इज वाई वी आर अनेबल टू कैच देम. और इसी कारण से हम उसको कैच नहीं कर पाते. अगर हम कोशिश भी करें तो हम उसको ना पकड़ नहीं पाते हैं. तो वैसे ही कुछ कुछ एनिमल्स में जो साउंड पावर होती है वो भी बहुत ही अच्छी होती है. जैसे कि डॉग के अंदर स्मेल की पावर के साथ साथ में साउंड पावर भी उसकी बहुत ही अच्छी होती है, कि वो साउंड को भी फटाफट कैच कर लेता है. जैसे हमने बैट के अंदर भी देखा था कि उसकी जो साउंड पावर बहुत ही मजबूत होती है. इसी के बाद अगर हम बात करते हैं एंट की. किसकी बात करें? एंट की. एंट सभी जानते हैं, चींटी. जो एंट होती है अगर हमने अभी कभी हमारे घर पे भी देखते हैं तो दे आर वॉक इन द लाइन, कि हम जब कभी उनको देखते हैं वो लाइन टू लाइन चलती हैं. तो ऐसा क्यों होता है, वो लाइन बना के क्यों चलती हैं? तो द आंट्स वर एंटरिंग द हॉल इन ए रो, कि हमने देखा है कि जब वो कभी एंटर करती है अपने हॉल में तो वो रो बना के, रो यानी कतार बना के जाती हैं. Similarly, many ants were seen moving under the plant pot in the garden. The ground was a bit moist there. और अधिकतर इसके अलावा हम देखते हैं कि जहाँ गमले वगैरह रखे हुए होते, पॉट्स रखे हुए होते, जहाँ मिट्टी उनकी गीली होती है वहाँ हमको एंट देखने के लिए मिलती है, क्योंकि वो मॉइस्ट एयर में ज़्यादा दिखाई देती हैं. When the pot was removed from its place, the ant started moving here and there carrying their eggs. और जैसे ही अगर हम उसको पॉट को हिलाते हैं या किसी प्लेस पे अगर एंट होती है उसको जैसे ही हम मूव करेंगे तो वो एंट्स बिखर जाती है, स्प्रेड हो जाती है अपने अंडों को साथ में लेके. द एंट्स रिलीज ए सब्सटेंस व्हाइल मूविंग ड्यू टू विच द अदर एंट्स मूविंग जस्ट बिहाइंड. और हमने देखा है कि जब एक एंट चलती चलती जाती है तो वो अपने पीछे एक सब्सटेंस छोड़ते हुए जाती है जिसको वो दूसरी एंट फॉलो करती रहती हैं. रिकॉग्नाइज देयर वे इजीली, और जिससे कि उसको आसानी से रास्ता पता चल जाए. व्हेन एंट्स बाइट अस, और इसी के कारण जब हम कभी देखते हैं कि जो एंट है वो रो बना के चलती है, तो रो बना के चलने का कारण यही होती है
कि जो एंट होती हैं इस तरीके से वो एक सब्सटेंस छोड़ती भी जाती हैं, तो उसको फॉलो करती हुई दूसरी एंट उसी की तरफ जाती, फिर वो सब्सटेंस छोड़ेगी, फिर तीसरी एंट इस तरह से, फिर चौथी, इस तरीके से एंट एक एक सब्सटेंस छोड़ती हुई जाती है आगे, तो उसको फॉलो करती हुई दूसरी एंट चलती जाती है और इस तरह से उनकी एक रॉ तैयार हो जाती है, लाइन तैयार हो जाती है। ओके, व्हेन एंट बाइट अस, कि जब कभी एंट हमें बाइट करती है या काटती जिसे हम कहते हैं, they release that poisonous substance in our body due to which we have pain, और उस समय हमारे एक दर्द होता है, जब कभी भी हमें कोई एनिमल या इंसेक्ट्स कट करता है तो हमें दर्द होता है। एंट दिखने में बहुत छोटी होती है, लेकिन जब हमें वो बाइट करती है तो हमें बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। वो इस कारण होता है क्योंकि वो एक जो पॉइजनस सब्सटेंस होता है, जहरीला होता है, जो हमें हमारी बॉडी में पेन करता है और इसी कारण वो हमें पेन होता है। तो दे हैव देयर, द एंट ऑलवेज लिव इन ए ग्रुप। इसके अलावा हमने जब एंट को देखा है तो वो अधिकतर हमें ग्रुप में ही नजर आती है, बिकॉज दे हैव देयर ओवन वर्ल्ड, उनका खुद का अपना वर्ल्ड होता है। दे मेक देयर कॉलोनीज, जो एंट होती है वो अपनी एक कॉलोनी बनाती है। अधिकतर वो हमको सॉइल में देखने के लिए मिलती हैं, या फिर ट्रंक में, पेड़ों की शाखा में देखने के लिए मिलेगी, या फिर किसी सेफ प्लेस पे जो कि हमारे हाउस के कोने वोने में देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा जो एंट्स है वो भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जैसे कि लेइंग एग्स, जो अंडे देती है, लेइंग यानी अंडे देने का काम करती है, उसे हम कहते हैं क्वीन एंट। वो क्या कहलाती है? क्वीन एंट कहलाती है। और जो टेकिंग केयर ऑफ एग, टेकिंग केयर ऑफ एग, जो एग की टेकिंग केयर देखभाल करती है, उसे हम वर्कर एंट के नाम से जानते हैं। वह वर्कर एंट कहलाती है। और इसके अलावा टू सेफ गार्ड, सेफ गार्ड यानी एग की जो प्रोटेक्शन करती है, उसे सोल्जर एंट के नाम से हम इसके नाम से ही हमें आइडेंटिफाई होता है कि सेफ गार्ड यानी जो रक्षा करता है, सुरक्षा देता है। तो हमारी जैसे सुरक्षा सोल्जर्स करते हैं, वैसे ही जो एग्स की जो एंट के एग्स की जो सेफ गार्ड होता है, वो भी सोल्जर एंट के नाम से जाना जाता है। तो जो एंट है वो डिफरेंट, क्वीन एंट जो कि लेइंग एग करती है, वर्कर एंट जो कि टेकिंग केयर ऑफ एग करती है, सोल्जर एंट जो कि सेफ गार्ड होती है। ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड अबाउट द एंट। इसी के अलावा जो अलग अलग और भी अदर्स एनिमल्स और इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था फिश जो कि पानी में रहती हैं, फ्रॉग जो पानी और लैंड दोनों पे रह सकता है। तो इसी तरीके से अलग अलग एनिमल्स और इंसेक्ट्स की अपनी एक क्वालिटीज़ होती हैं। तो जैसे एलिफेंट है, उसके अंदर भी क्वालिटी है कि वो भारी से भारी जो हैवी वेट है वो उठा सकता है। तो सभी एनिमल्स और इंसेक्ट्स की अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। तो आई होप all students understood about the different types of animals and insects. Okay, thank you. Have a nice day.